हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आशीष आप सभी का स्टडी विल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इंडियन पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे थे। इंडियन पॉलिटी में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा स्थानीय शासन। स्थानीय शासन को इंग्लिश में बोलते हैं लोकल गवर्नेंस, इसी को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन होता क्या है। जब किसी स्थानीय क्षेत्र का शासन वहां के निवासियों द्वारा ही किया जाता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन कहते हैं। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है, एक तो शहरी क्षेत्र होता है, दूसरा होता है ग्रामीण क्षेत्र। शहरी क्षेत्र में आपका नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम आता है। ठीक है, ये शहरी क्षेत्र की संस्थाओं में आता है। दूसरा होता है ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्र आता है। इन सभी को हम क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार सबसे पहले किसने रखा था। तो यह रखा था बलवंत राय मेहता कमेटी ने यह विचार रखा था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी। तो भारत में नौगांव जिले से सर्वप्रथम राजस्थान राज्य ने इस पंचायती राज की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस आर्टिकल के तहत दिया गया था। तो आर्टिकल 243 था। कितना था? आर्टिकल 243 था। ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच कौन थी। तो छवि राजावत थी। कौन थी? छवि राजावत। दूसरा है, ग्राम सभा में शामिल हैं वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं, वे सभी ग्राम सभा में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था। तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा यह घोषित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसमें पंचायती राज प्रणाली नहीं है। तो नागालैंड में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितना पंचायत सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। तो 2/3 पंचायत सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है उप प्रधान को पद से हटाने के लिए। ठीक है, पंचायती राज संस्था नहीं है तो यह ग्राम सहकारी संस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन को मनाया जाता है। यह दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो 24 अप्रैल को बनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243B के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था है। तो यह पंचायत स्व सरकार की संस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पे होती है पंचायत समिति। ब्लॉक स्तर पे कौन सी समिति होती है? पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप से दिया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में यह औपचारिक संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं PRI में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण की मंजूरी दी थी। तो 50% आरक्षण की मंजूरी दी गई थी। पंचायती राज की 25वीं सालगिरह किस वर्ष मनाई गई। तो वर्ष 2018 में मनाई गई थी। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। तो 3 स्तर होते हैं। ठीक है, वह सरकार जो आम लोगों के सबसे करीब है तो स्थानीय सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री परिषद का गठन नहीं करते हैं। स्थानीय सरकार के मंत्री परिषद का गठन नहीं करते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो पंचायतों के लेखाओं की संप्रेक्षा से संबंधित है। तो 243J पंचायतों के लेखाओं की संप्रेक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान का वह भाग जो पंचायत से संबंधित है। तो भाग नंबर 9 पंचायत से संबंधित है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। तो आर्टिकल नंबर 240G
यह उत्तरदायित्वों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत जब तक कि तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से कितने वर्ष तक बनी रहेगी और उससे अधिक नहीं, तो अधिक से अधिक वो 5 वर्ष तक बनी रहेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन सन 1992 में हुआ था और यह पंचायतों से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह इकाई जिसको राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वाह और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है, ग्राम सभा को माना जाता है आधारशिला के रूप में। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है, तो तहसील स्तरीय पंचायत शामिल नहीं होती त्रिस्तरीय में। अगला है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज में एक रूपता के तत्व सुनिश्चित करना है? तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है। ठीक है। अगला, सन 1989 में स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की गई थी, तो पीके थुगन समिति द्वारा की गई थी सिफारिश। भारत में शहरी स्थानीय शासन का एक अंग है नगर पंचायत, शहरी स्थानीय शासन का एक अंग है। संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, तो ग्राम निगम नहीं है पंचायती राज व्यवस्था का एक हिस्सा। खंड जिसको ब्लॉक बोलते हैं, पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किया जाता है, समिति के सदस्यों द्वारा इसका चयन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन कितनी जनसंख्या से अनधिक जनसंख्या वाले राज्य में नहीं किया जा सकता? तो 20 लाख से अनधिक जनसंख्या वाले राज्य में नहीं किया जा सकता है। अगला है, वह राज्य जिसमें कोई पंचायत राज संस्थाएं नहीं है, तो मेघालय राज्य में कोई पंचायती राज संस्थान नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में परिभाषित किया गया है, पंचायतों को परिभाषित किया गया है। भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो नागालैंड में नहीं है। पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था वर्ष 2004 में। न्याय पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो न्याय पंचायत का जो प्रमुख होता है वो गांव का मुखिया या सरपंच होता है। पार्षद का निर्वाचन होता है, नगर निगम में पार्षद का चुनाव होता है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए किसका प्रावधान है? तो नगर पंचायत का प्रावधान है। वह अधिनियम जिसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को विस्तारित करना है, तो पैसा अधिनियम PESA अधिनियम 1996 विस्तारित करना है। अगला है, पंचायत राज संस्थाओं में 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए परिवर्तनों के बाद भारत के सभी राज्यों में एक समान स्तरीय पंचायत संरचना है, तो 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना है एक समान। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो ग्राम सभा से संबंधित है, आर्टिकल 243A ग्राम सभा से संबंधित। सभी पंचायत संस्थाओं में वे सीटें जो कुल आरक्षित सीटों के डैश से कम ना हो को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जैसा भी मामला हो से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। तो 1/3 या 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें रिजर्व रहेंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 243C के तहत पंचायत की संरचना से संबंधित निर्णय कौन करता है? तो यह निर्णय करता है राज्य विधानमंडल। अगला है, दिए गए क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम या पंचायत बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो राज्य सरकार के पास होता है। अगला है, भारत के संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है कि राज्य ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां या प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त
शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो आर्टिकल नंबर 40 में है वर्णित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंचायत के गठन से संबंधित अनुच्छेद 243 डी संबंधित किससे है? तो पंचायतों में सीटों के आरक्षण से संबंधित है 243 डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? एक सरपंच करता है। सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना %, ठीक है, या कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगला है केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार, ठीक है, के अंतर्गत क्या आता है? तो छावनी परिषद आता है। ठीक है, छावनी परिषद आती है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो भाग 9 जोड़ा गया था और पंचायत को जोड़ा गया था। अगला है पंचायत राज संस्थाओं को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जो हुआ था उसके द्वारा उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था पंचायत राज संस्थाओं को। अगला है भारतीय संविधान में पंचायत के लिए स्वत्वाधिकारी तथा सूचीबद्ध है, 29 विषय सूचीबद्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के तहत नगर पालिकाओं को वर्णित किया गया है, 3 श्रेणियों में वर्णित किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है, तो जिला पंचायत का नहीं है। वह कार्य जो स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो कानून एवं व्यवस्था स्थानीय निकाय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। पी के थुगन समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था सन 1989 में। भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है। तो पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है। कितनी प्रदान की गई है? 1/3 भाग। अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है? तो पंचायतों की संरचना से संबंधित है, आर्टिकल 243 सी। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु 21 वर्ष होनी जरूरी है। अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा, स्थगित समय से 6 माह के अंदर चुनाव होगा। अगला है किस विधानसभा ने पंचायत राज संशोधन बिल 2018 पारित किया ताकि 3 स्तरों की पंचायत राज प्रणाली की अंचल समिति को रद्द कर राज्य में 2 सतह की प्रणाली की स्थापना की जा सके? तो अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने यह किया था। ठीक है, अगला भारत का पहला नगर पालिका निगम था, तो मद्रास नगर निगम भारत का पहला नगर पालिका निगम था। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? तो LM सिंघवी समिति। ठीक है, LM सिंघवी समिति। हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRIs चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई थी, तो मैट्रिक। ठीक है, मैट्रिक निर्धारित की गई थी, 10वीं पास। अगला है राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती हैं क्योंकि वह पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं है। शिक्षा संबंधी आवश्यकता योग्यता है, न्यूनतम योग्यता कक्षा 5 है। ठीक है, तो 93% आदिवासी महिलाएं 5वीं पास भी नहीं है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है भू राजस्व प्रणाली में सही पदानुक्रम है। सबसे पहले गांव आता है, फिर तालुका आता है, फिर राजस्व प्रभाग आता है, फिर कलेक्टोरेट आता है। ठीक है, कलेक्टोरेट आता है। अगला क्वेश्चन है एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो जिलाधिकारी होता है। पंचायतों द्वारा खाते के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा ऑडिटिंग के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य विधायिका को होता है यह अधिकार। वह निकाय जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एवं गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं, ग्राम सभा कहलाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थानीय सरकार और शहरी विकास के लिए केंद्रीय परिषद का गठन किया गया था। सन 1954 में इसका गठन किया गया था। वह समिति जो भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो NR नारायण मूर्ति समिति पंचायत राज से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है
स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार गांव एवं नगरीय स्तर की सरकार को किस वर्ष में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था? तो सन 1993 में औपचारिक रूप दिया गया था। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था को तीन स्तरीय संरचना, तीन स्तरीय प्रणाली के निम्नतर स्तर कौन सा है? तो ग्राम पंचायत होता है निम्नतर स्तर। 1993 में लागू हुए संवैधानिक संशोधन अधिनियम का गठन राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की तरह ही जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया था। तो यह 73वां संविधान संशोधन था। ठीक है। अगला है, आरक्षण को हर स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों की कुल संख्या का 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, इतनी सीटें उनके लिए रिजर्व हैं। भारतीय संविधान में पंचायती राज के तहत, ठीक है, किस सभा का उल्लेख किया गया है? तो पंचायती राज के तहत ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण सिद्ध करता है? तो पंचायती राज की स्थापना विकेंद्रीकरण सिद्ध करता है। भारत की संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम लागू किया गया था, सन 1996 में लागू किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किस आर्टिकल में? तो 243D(3) में इसका प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य हेतु निर्वाचित हो सकता है यदि उसकी आयु पूरी हो, 21 वर्ष कम से कम उसकी पूरी आयु होनी चाहिए। पंचायत में समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में सही है? तो पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, ये सही है, इसने दिया है अशोक मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय समिति बताई है, जबकि अशोक मेहता ने कहा है कि 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। अगला है, पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार लिंग और जाति है। ठीक है। अगला है, ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर स्थानीय मेलों पर टैक्स है। ठीक है, स्थानीय मेलों पर टैक्स लगता है। ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है, कृषि आय पर टैक्स ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है। पंचायती राज प्रणाली है स्थानीय स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। अगला है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। संविधान के प्रावधान के अंतर्गत पंचायत चुनाव करने का निर्णय किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा इसका निर्णय किया जाता है। अगला है, पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकृत है, तो राज्य का विधानमंडल के पास है। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी। पंचायतों एवं नगर पालिका के संबंध में भारतीय संविधान में प्राविधान किया गया है, 1993 में प्रावधान किया गया है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, तो प्रधान और पंच निर्वाचित होते हैं। ठीक है। स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एक व्यवस्था होती है, तो पंचायती राज की होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन देता है? तो आर्टिकल 243 घ देता है। ठीक है। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुष्टि की गई है, LM सिंघवी कमेटी द्वारा की गई है। पंचायती राज संस्था संबंधित नहीं है, तो पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, PVN राव समिति इससे संबंधित नहीं है। अशोक मेहता समिति में पंचायती राज के लिए संतुष्टि की थी, 2 स्तरीय प्रतिमान की इन्होंने कहा था। भारतीय संविधान के 73 संविधान संशोधन में सम्मिलित है, 3 स्तरीय होती है बताया था, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। सबसे निम्न स्तर की ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र स्तर, फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा जिला पंचायत। ठीक है। अगला हो जाएगा, पंचायती चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण लागू नहीं होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है, तो नगर पंचायत को किया जाता है। अगला है, स्थानीय
शासन की एक विशेषता नहीं है, केंद्रीय नियंत्रण स्थानीय शासन की एक विशेषता नहीं है। पंचायती राज संस्था नहीं है, नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार है तो बिहार राज्य में है। एक पंचायत से संबंधित नहीं है तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा तो राज्य के राज्यपाल द्वारा यह नियुक्त किया जाएगा। पंचायत के विघटन के उपरांत वह अवधि जो नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही है तो नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही तो 6 माह के अंदर नया चुनाव हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज किस विशिष्ट सिद्धांत पर फंक्शन सेटअप आयोजित करता है, उसे कहते हैं लोकतांत्रिक विवेक केंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, पंचायती राज पे गठित समितियों का कालानुक्रम बताना है तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता आती है त्रिस्तरीय, और फिर अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय, फिर राव समिति होती है तो LM सिंघवी समिति आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं के सभी चुनाव का अधीक्षण नियंत्रण और संचालन किसकी जिम्मेदारी होती है तो राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है पंचायत आता है। ठीक है, भाग 9 के अंतर्गत पंचायत आता है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन किया गया? अनुच्छेद 243 ZD के तहत जिला योजना समिति का गठन किया गया था। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु संविधान द्वारा निर्धारित की गई है, 21 वर्ष निर्धारित की गई है। किस राज्य में पंचायत प्रणाली विद्यमान है तो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण कहलाती है। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या शामिल नहीं है तो ग्राम समिति शामिल नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं तो पंचायत चुनाव आयोजित किए जाते हैं। अब समितियों को मिलाना है वर्ष से, तो सबसे पहले है पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति वर्ष 1988 में बनी थी। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी। बलवंत राय मेहता समिति 1957 बनी थी और LM सिंघवी समिति 1986 में बनी थी। फिर से पढ़ना है, पीके थुंगन समिति 1988 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, बलवंत राय मेहता 1957, LM सिंघवी 1986 में बनी थी। अगला है पंचायती राज से संबंधित समिति और उनका वर्ष मिलाना है। ठीक है, अशोक मेहता समिति 1977, GK राव समिति बनी थी 1985 में, LM सिंघवी 1986 में, पीके थुंगन समिति 1988 में। ठीक है, पीके थुंगन समिति 1988 में बनी थी। अगला मिलाना है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी, अशोक मेहता समिति 1977 में, LM सिंघवी समिति 1986 में और पीके थुंगन समिति 1988 में बनी थी। अब हम लोग पढ़ेंगे नगरीय शासन के बारे में। ठीक है, नगरीय शासन के बारे में तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है तो नगर परिषद नहीं है। अगला है, राज्य सरकार और नगर निगम के बीच मध्यस्थता की भूमिका कौन निभाता है तो नगर आयुक्त निभाता है। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? महापौर, जिसे मेयर बोलते हैं, वह करता है इसकी अध्यक्षता। ठीक है, यह जिला में होता है आपका। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है तो 18 कार्यात्मक मदों को रखा गया है। नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था, सन 1992 में जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची को संविधान में। अगला है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में 243 पा के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से वर्ष तक बनी रहेगी तो 5 वर्ष तक बनी रहेगी नियत तारीख से। ठीक है, अगला है, वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसमें शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में संवैधानिक प्रावधान किए गए थे। अगला है, 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लागू हुआ था तो 1 जून 1993 को लागू हुआ था। भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था तो मद्रास में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है तो द्वितीय अवस्था को बोला जाता है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा संबंधित है तो विकास खंड से संबंधित है। अगला है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति की परिस्थिति की गई है तो नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई है संविधान में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में की गई है। अगला है,
संविधान का वह भाग जो नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। अगला है, किसी राज्य में नगर पालिकाओं का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम है संबंधित राज्य का राज्यपाल सक्षम है। अब नगर कुछ नगरीय हैं और ग्रामीण इकाइयां हैं, उसको स्थानीय शासन प्रणाली से हमको मिलाना है। तो सबसे पहले झांसी, यह नगर निगम है। मछली शहर नगर पंचायत है। टूंडला नगर पालिका परिषद है। सैफई क्षेत्र समिति है। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में डैश की शक्तियों प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। तो शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों प्राधिकार उत्तरदायित्वों से संबंधित है 12वीं अनुसूची। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान के तहत नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन आवश्यक है। ऐसी प्रत्येक नगर पालिका की जनसंख्या होनी चाहिए 3 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए, तो वार्ड समितियों का गठन आवश्यक है उसमें। भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख महापौर मेयर होता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे सहकारी समितियां। ठीक है। सहकारी समितियां, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 21 हो सकती है। सहकारी संगठन में सदस्यों को मत देने का अधिकार प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रदत्त वित्त ऋण को सम्मिलित करते हुए के अनुपात में होता है। ठीक है। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक निकाय, जिसको इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग बोलते हैं। ठीक है। यहाँ तक धन्यवाद।